नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसन जो कि हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं किडनी की। हमारा रीनल फंक्शन, जिसको हम किडनी बोलते हैं, उससे जुड़ी सभी समस्याओं में यह आसन बहुत ही लाभदायक है। चाहे वो किडनी का फंक्शन कम होना हो, या किडनी का सिकुड़ जाना, या फिर हमारे यूरेट्रिक पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम, यानी कि कोई स्वेलिंग वगैरह यूरेथ्रा में, या कोई रुकावट, मूत्र रोग संबंधी जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी पर यह आसन प्रॉपर कार्य करते हैं। साथ ही साथ स्लो किडनी फंक्शन को भी यह ठीक करने में बहुत ही सहायक है। हमारा जो यूरिन वाला हिस्सा है, उसमें प्रॉपरली प्योरीफाई करने में बहुत ही कारगर है। यानी कि जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल हैं, उन सबको यूरिन के ज़रिए पास करने में यह आसन बहुत ही सहायता करते हैं। जिससे कि हमारा जो रीनल फंक्शन है, हमारे किडनी है, उसके अंदर पाए जाने वाले सभी डिसऑर्डर से, सभी बीमारियों से हमारे शरीर को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन से आसन है, और यह आसन हमें करके दिखाएंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और उषा जी। और आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो सभी से पहले इस प्रक्रिया में हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है इस तरीके से, और अब अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है सांस लेते हुए, और एक बांध का, ब्रिज का निर्माण करना है। 10 से 15 सेकंड का यहाँ पर होल्ड करेंगे। हाथ हमारे सीधे ही रहेंगे, शरीर एकदम तना हुआ। धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। तो हमने आपको दिखाया सेतु बंधासन। एक बार हम पुनः आपको ये करके दिखाएंगे। सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है, यहाँ सांस को अब रोकना है, और 10 से 15 सेकंड का हमें होल्ड देना है, और एक्सहेल में करते हुए वापस पूर्व अवस्था में आना है। तो ये हमने आपको दिखाया सेतु बंधासन। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है तितली आसन, यानी हम बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। उसके लिए हमें सीधे बैठ जाना है, और अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लेना है, एड़ी को आपस में, और हमारी जो टो है वे आपस में जुड़े रहें, और उनको टोज़ को दोनों हाथों से पकड़ना है, और अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे अप डाउन करना है, जैसे तितली के पर। यह तितली आसन, बटरफ्लाई। हमारे पूरे यूरेथ्रा के अंदर जितने भी कचरा फंसा होता है वह निकालने में बहुत ही सहायक है। और सीधी सी लॉजिक है कि अगर हमारा यूरेथ्रा में कोई रुकावट नहीं रहेगी तो किडनी पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, और हमारा जितना भी यूरिनरी एरिया है वह है प्रॉपर्ली कार्य करेगा। तो आपने इसका 2 से 5 मिनट का अभ्यास काफ़ी है। शुरू में आप 2 मिनट कीजिए। ये बटरफ्लाई आसन। अगला आसन जो हम करेंगे वो मर्जरी आसन। मर्जरी आसन में हम आएंगे अब, और इसके लिए हमें पेट के बल ऐसे आना है, दोनों घुटनों पर। इसको हम कैट पोज भी कहते हैं। और अब हमें सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर, कमर को अंदर ले जाना है, और हाँ, और सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर को प्रॉपर्ली हमें कर्व बनाना है, पूरे स्पाइन पे कार्य होना चाहिए। हमें सांस छोड़ते हुए यह ऊपर की ओर कमर लानी है, और सांस लेते हुए नीचे की ओर, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये हमारा एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया। परस्पर सांस छोड़ते और भरते हुए हमें यह प्रक्रिया करनी है, जिसको हम कहते हैं कैट पोज या मर्जरी आसन।
इसका भी आपने इसी तरह से अभ्यास करना है। तो अब अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटना है। दोनों हाथों को कंधों के बराबर समानांतर रखेंगे। कंधे से बाहर हमारी हथेली नहीं जानी चाहिए। और अब कमर को, शरीर के ऊपरी हिस्से को, कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर सांस लेते हुए उठाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सर हमारा सीधा, ऊपर हम वाल को नज़र देखें, ऊपर छत को देखें। और अब सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में। यह है भुजंग आसन। एक बार हम फिर से आपको दिखाएंगे। दोनों हाथों के बल सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर ले जाना है और यहाँ कुछ समय के लिए सांस को रोकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। तो दोस्तों यह है भुजंग आसन। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन के लिए हमें बैठना है और दोनों पैरों को सीधा करते हुए हम लेटेंगे। और अब हमें अपने शरीर के निचले हिस्से को और शरीर के ऊपरी हिस्से को हवा में लेकर आना है। कुछ सेकंड रोकना है यहाँ पर और वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। यहाँ हमें सांस भरते हुए अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को हवा में लेकर आना है। पूरा वज़न हमारे खाली हिप्स के ऊपर रहना चाहिए। एक बार फिर से हम करके दिखाएंगे आपको। सांस भरते हुए इस तरीके से केवल हमारा हिप्स ही नीचे है और बाकी शरीर हवा में। सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। तो उत्तान पादासन हमने करके दिखाया आपको। अब हम सुखासन पे बैठेंगे। दोस्तों यह जितने भी हमने आपको योगाभ्यास करके दिखाए, यह सभी हमारी किडनी के फंक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। किडनी से जुड़े हमारे सभी रोगों को यह ठीक करने में बहुत ही लाभदायक हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। हमारी हिप जॉइंट्स, हमारा स्पाइन, हमारा लोअर बैक पेन, या फिर बात करें घुटने दर्द की, आर्थराइटिस यानी कि जो उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी में यह बहुत ही लाभदायक हैं। ये कुछ आसन ही करने से हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों पे, विभिन्न हिस्सों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और साथ ही निरोग बने रहने में बहुत ही सहायक है। तो अपनी जीवन शैली में आप इन आसनों को लाइए, इनका अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा हंसते रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।